इस डंडे को याद कर लेना। एसीपी, अशोक नगर में रहना है तो हमारे रास्ते में कभी मत आना। ओहो हो। नहीं तो ये वर्दी उतार के ना खूंटी पे टांग दूंगा। अच्छा जी। हाँ। आंखें किसको दिखा रहा है? ओढ़ के रख दूंगा। जब साल बंद कर अंदर। कुत्ते के तुम। सर, इनकी जमानत हो चुकी है सर। पहले किस धारा के तहत इन्हें अंदर किया था? जी, धारा 41। और अब पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी पर हमला करने के जुर्म में धारा 332 के तहत मैं इन्हें अंदर कर रहा हूं। अगर तुम लोगों के पास जमानत लाने के तौर तरीके हैं तो इन्हें अंदर करने के तरीके मैं भी जानता हूं। अब तुम जमानत पे जमानत लेते हो ना, मैं इन्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। अगर तुम समझते हो कि तुम गुंडे हो तो मैं महागुंडा हूं, पुलिस वाला गुंडा। एसीपी, ये एकदम धोखाधड़ी है। हम तुम्हारा ट्रांसफर ऐसी जगह कराऊंगा जहां कुत्ता भी तुमको पूछने वाला नहीं होगा। तुम कानून से खेल रहे हो। मुझे कानून सिखाएगा वकील महेंद्र सिंह। ये सबको अंदर करो। तुमको बर्बाद कर दूंगा, मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा। तू कहीं का नहीं रहेगा, मैं तुमको देख लूंगा। हाँ, तो निहाल सिंह जी सर। जानते हो कौन सी दफा के तहत ये अंदर गए? जानता हूं सर। 332। समझ गया। जबकि तुम्हें मालूम था कि बच्ची पांडे जी रूलिंग पार्टी के नगर सेवक हैं और वो खुद तुम्हारे पास जमानत लेकर आए थे, तुमने उनके कार्यकर्ताओं को दोबारा हवालात में बंद कर दिया। मैं जानना चाहता हूं क्यों? ऑफिसर, अगर अशोक नगर में रहना है तो मेरे रास्ते में कभी मत आना। तुम्हारी इतनी हिम्मत? वर्दी उतार कर खूंटी पे टांग दूंगा। मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा। आई विल डिसमिस यू, तुम्हें डिसमिस कर दूंगा मैं। ये आंखें किसे दिखाता है? आंखें फोड़ दूंगा। मिस्टर अजीत सिंह, सीनियर ऑफिसर के साथ बदतमीजी करने और से धमकी देने का नतीजा जानते हो तुम? मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। बस सर, यही मैंने किया है। मैं आपको बताना चाहता था कि बच्ची पांडे के गुंडों ने ऐसे ही गुस्ताख जुमले मुझसे कहे। सर, आप जैसे रिस्पेक्टेड और सीनियर ऑफिसर के जूनियर के साथ कोई ऐसा बर्ताव करे तो वो क्या करेगा? सर, अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? यही करते ना? यस यस, बट तुमने उनके साथ बच्ची पांडे और उनकी वकील को भी बंद कर दिया। उनको तो सर थोड़ी देर के बाद मैंने छोड़ दिया था। वेरी गुड, अच्छा किया। अभी तुम एक काम करो, उनके कार्यकर्ताओं को भी तुम छोड़ दो। आपका हुक्म सर, आंखों पर सर। लेकिन पंचनामा हो चुका है। कोई बात नहीं सर, आप लिख कर दे दीजिए, मैं उन गुंडों को छोड़ दूंगा। आप सोच लीजिए सर, मैं आपके ऑर्डर्स का इंतजार करूंगा। अब कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। भाभी ने भी अजीब मुसीबत गले में डाल दी है। चलिए आर्ट गैलरी देखने को। जेंटलमैन, दिस इज द ब्यूटी ऑफ बंगाल। दिस इज द ब्यूटी ऑफ साउथ। एंड दिस इज वाह, दिस इज द ब्यूटी ऑफ होल इंडिया। साउथ की बड़ी बड़ी सुरमई आंखें, कश्मीर के लाल लाल सेब जैसे गाल। बेबी, क्या मैं तुम्हारी एक तस्वीर बना सकता हूँ? क्यों नहीं? बेबी, जिस्म पे तुम्हारे कपड़े जरा कुछ कम होंगे तो पेंटिंग का मजा कुछ और ही आएगा। क्यों नहीं, श्योर, व्हाई नॉट? बेबी, थोड़ा सा नीचे। थोड़ा सा क्या जनाब पेंटर साहब, आप जैसा नामी पेंटर मुझे पेंट करे और मैं पोज तक न दूं। बेबी जरा। ए बुड्ढे, रुक रुक। ताले बेबी की औलाद, अभी अवार्ड दिलाता हूँ तुझे। पेंटिंग बनाएगा? कौन है ये? हट जाओ रेनो। ड्राइवर, बहुत देर से तेरा नाटक देखते आ रहा हूँ। बुड्ढे खुसट, में पाँव है और जवानी चढ़ी है। मोना ऐसा बनेगा इसको? आइंदा नजर आया तो टांगे तोड़ दूंगा। हो यहाँ से।
नमस्कार एसीपी साहब। जनता का सेवक और आपका तुच्छ सेवक काली शंकर पीली टोपी वाला। अगर पीली शंकर काली टोपी वाले होते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे वाह साहब, आप तो बड़े कुछ भी साथ निकले। आपका ये स्वभाव देखकर मन प्रसन्न हो गया हमारा। एसीपी साहब, मैं आपके लिए एक तुच्छ भेंट लाया हूं। पूरे 5 लाख रुपए लॉकअप का दरवाजा खोलने के लिए। निहाल सिंह, ये साहब कौन है? जी सर। कुत्ते हैं, सुअर हैं, हरामी हैं, दलाल हैं, उठाए गिरे हैं क्या ये? सर, ये नगर समिति के प्रमुख कालीशंकर पीली टोपी वाले सर। ओहो, नगर समिति के प्रमुख हैं। निहाल सिंह। यस सर। बेल्ट उतारो। जी सर। बेल्ट उतारो। ये सर। धुलाई करो इनकी। जी सर। नहीं समझे? नहीं, मैं समझा नहीं सर। जरा अंदर चलो। नहीं, मैं समझ गया सर। निहाल सिंह, लगता है तुम नहीं समझे। तुम अंदर आ ही जाओ। मैं समझ गया सर। निहाल, बंद करो। ऐसे भी ये बात सीएम तक पहुंची तो बहुत भारी पड़ेगा। तुम जानते नहीं, मैं नगर समिति का हेड हूं। अजी छोड़िए, क्या नगर समिति के हेड हैं आप? आपके हेड में तो खाक भी नहीं। देखिए, बात करने का कोई तरीका होता है। देखो, तुम्हारे आदमी ने चोरियां की हैं, डाके डाले हैं, खून किए हैं, बहू बहनों की इज्जत लूटी है, और तुम लाए हो सिर्फ 5 लाख। अरे कम से कम पर हेड 5 लाख होना चाहिए। 5? तो ऐसे भी, मेरा मतलब है एसीपी साहब, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे आप काली शंकर पीली टोपी वाले को नहीं जानते? उसकी गाड़ी में 25-50 लाख तो ऐसे ही पड़े रहते हैं। मैं अभी लेकर आता हूं। लेकिन सुनो, तब तक मेरे आदमी लॉकअप से बाहर होने चाहिए। अरे ऐसे कैसे बाहर होंगे? तेरे भेजे में अकल तो है ही नहीं। पंचनामा हो चुका है, ऐसे कैसे बाहर छोड़ दूंगा उनको? हाँ, तुम्हारा काम हो जाएगा आज रात को। आज रात को? अरे निहाल सिंह, वो समझ गया ना? वो समझ गया सर। एक ही समझदार आदमी हमारे पूरे डिपार्टमेंट में है। चलो चलो, जल्दी निकलो। चलो चलो, चलो जल्दी निकलो। डर गए? अरे खड़े क्यों? जाओ, भागो भागो, निकलो यहाँ से, निकलो। और सुनो, ये डंडा पकड़ो। अपने तमांचे तो लेते जाओ भाई। जाओ, खुश रहो, खुश रहो। सर, ये महेंद्र सिंह, पंचनामा बनाओ। जी। लिखो, वो चारों लॉकअप तोड़कर भाग निकले। हमने वार्निंग के लिए हवाई फायर किया और उन्होंने जवाब में हम पर गोलियां चलाई। ओके सर। एनकाउंटर में चारों मारे गए। और सुनो जी,
साथ में ये भी लिखो कि हमारा एक बहादुर और ईमानदार पुलिस ऑफिसर भी शहीद हो गया। समझ गए निहाल सिंह? सर, एक पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस ऑफिसर पर गोली? क्यों नहीं निहाल सिंह? एक बेईमान पुलिस ऑफिसर एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की जान ले सकता है, तो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर एक बेईमान पुलिस ऑफिसर की जान क्यों नहीं ले सकता? निहाल सिंह, तुम इन स्टार्स के हकदार नहीं हो। अजीत सिंह, हमने सुना है तुम्हारा ये जख्म और लॉकअप में गोलियों का चलना सब तुम्हारा किया हुआ एक ड्रामा है। दाद देता हूं आपकी काबिलियत की। एक सच्चा और ईमानदार पुलिस ऑफिसर ही अपने सबॉर्डिनेट को समझ सकता है, लेकिन सर ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। यस सर। और सर ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं जानता था कि आप जैसा खुददार और कड़क पुलिस ऑफिसर कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसका जूनियर 2 कौड़ी के गुंडों से 20 लाख की रिश्वत कबूल करे। आप बर्दाश्त कर सकते थे सर? यस यस। आई मीन नो, नेवर। बट आप फिक्र मत कीजिए सर, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कैसी भी इंक्वायरी क्यों ना बैठा दी जाए, मेरे इस ड्रामे को कोई झूठ साबित नहीं कर सकता। और फिर सर जूनियर किसका हूं? आप जैसे खुददार और ईमानदार और शानदार ऑफिसर का। यस, बट वो 20 लाख रुपए? सर वो मैंने पुलिस विडो वेलफेयर फंड में जमा करवा दिए हैं। भगवान ना करे कल आपको कुछ हो गया तो हमारी विधवा भाभी का ख्याल कौन करेगा? उनकी देखभाल इसी फंड से तो की जाएगी ना सर। यस यस। लेकिन तुम काली शंकर पीली टोपी वाले को नहीं जानते। अच्छी तरह जानता हूं सर। उसके पास नगर समिति के 2000 खूंखार गुंडे हैं जो हम पुलिस वालों के घर पर तबाही मचा सकते हैं। यस यस। लेकिन इसका इंतजाम भी कर लिया है सर, धारा 144। यस सर। और दफा 144 लगते ही शहर में 4 आदमी एक साथ नहीं घूम सकते। बट आपके बट का मतलब ही मैं समझ गया सर। आपकी लगाई हुई दफा 144 का मतलब होगा माशाल्लाह, यानी कि लोग आपको डिक्टेटर कहेंगे, हिटलर कहेंगे। हिटलर भी क्या सर, ये छोटी छोटी मूंछें और मूंछें तो आपकी हैं जनाब। ये सर सर ये लीजिए सर और कर दीजिए दस्तखत। थैंक यू सर, यू आर ग्रेट। बट ऐसी की तैसी तेरे बट की, जहां दस्तखत करने देवा किए नहीं और जहां नहीं करने देवा कर दिए। ओए तू पुलिस चीफ है या कोई हवलदार? सुनो मिस्टर काली शंकर पीली टोपी, कभी कभी हमें मजबूरी में अपना फर्ज भी निभाना पड़ता है। डोंट फॉरगेट पुलिस ऑफिसर, तुम्हारा सबसे पहला फर्ज है हमारा काम करना, हमारी बात सुनना। हाँ, अगर कोई पुलिस वाला हमारे आदमियों को एनकाउंटर में मार दे और हम उसका जवाब ना दें तो जानते हो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब यह होता है कि हमारा शहर में दहशत का अकाउंट क्लोज। हिसाब करके अब इन मूंछों को छोड़ो अफसर बाबू और फोन करो उधर जाके। ये जो तुमने 144 की धारा लगा रखी है उसे हटाओ ताकि शहर में मेरे आदमी कुछ काम कर सके। अरे तुम लोग हमारी बात क्यों नहीं समझते हो? ये मामला अभी हमारे हाथ से निकल गया है। अगर अभी कोई कुछ कर सकता है तो शंभूनाथ कर सकता है। बैठो बैठो। अरे तुम इन लोटे को काहे को देखत हो? अरे इन लोटा ही में तो भारत है ना। अरे ये तो अपनी संस्कृति है ना खुले में लोटा लेकर जाने की। लेकिन मंत्री लोग खुले में लोटा लेकर नहीं जा सकता। अरे चिरकुट प्रोटोकॉल। काहे का कॉल? प्रोटोकॉल। खैर छोड़ो, अपन लोग बोलो, अपन लोगों का क्या प्रॉब्लम है? सर हम आपसे चंद सवाल करना चाहते हैं। हाँ बोलो बोलो। सर कल रात पुलिस लॉकअप में गुंडों को मारना, सिर्फ गुंडों को ही नहीं सर, बल्कि पुलिस इंस्पेक्टर निहाल सिंह की मौत भी। शहर में दफा 144 लगाना, इसके बारे में आपको क्या कहना है? अरे जब गुंडा लोग पुलिस वालों को मारते हैं तब तुम पत्रकार हल्ला करते हो।
और अब जब पुलिस वालों ने गुंडों को मारा तब भी हल्ला। अरे तुम पत्रकारों का नाम पत्रकार नहीं, हाहाकार होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपके राज्य की कानूनी व्यवस्था एकदम खराब हो चुकी है। सर, आपके विरोधियों का कहना है। बस करो, हमको दूसरी मीटिंग में जाना है। चलो निकालो। तुम भी अरे खींचो। चलो, दिल खुश हुआ तुम्हारा। चलो, अपने काम को लोगो। चलो, सुप्रभात।